हेलो दोस्तों, ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वाले वीडियो में हम जितने भी एडवांस मैथ है हमारे पास उसके क्या करने वाले, इंपॉर्टेंट फार्मूले को डिस्कस करने वाले हैं। और हम सभी जानते हैं जो एडवांस मैथ है हमारी आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम और ग्रुप डी एग्ज़ाम दोनों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर सेट लगाए होंगे ग्रुप डी या एनटीपीसी के, तो आपको पता होगा हमारे एग्जाम में 5 से 6 मार्क्स के जो आते हैं ना क्वेश्चन, वो सिर्फ एडवांस मैथ से आते हैं भैया। ठीक है। और एडवांस मैथ में भी कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो सीजीएल लेवल तक के आते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पैटर्न देख रखा हो तो आप वहाँ पर आपको पता होगा आसानी से। ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो एडवांस मैथ है उसके सभी फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लाइन बाय लाइन फॉर्मूला लिखूँगा। आपको क्या करना है, मेरे साथ में फॉर्मूला लिखना है। अगर नहीं लिख सकते तो आपको क्या करना है, वीडियो को स्टॉप कर लेना, उसके बाद पॉज कर लेना वीडियो को, देन स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपको। लेकिन ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है भैया, इनको नोट करना है क्योंकि ये फॉर्मूले मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है आपके लिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेंगे हम। अगर आपको अच्छा लगता है तो ही इसको सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन स्टार्ट करें। मेंसुरेशन को हिंदी में बोलते हैं भैया क्षेत्रमिति। ठीक है, ये बोला जाता था। बेसिकली मेंसुरेशन जो होती है भैया, वो हमारे पास दो टाइप की होती है। कौन कौन सी दो टाइप की? एक होती है मेंसुरेशन 2D और एक होती है मेंसुरेशन 3D। ठीक है। तो बेसिकली 2D में कौन कौन सी चीज़ें आती है मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ आपको। एक 2D में आता है सर्कल, ट्राइंगल, ऐसे करके सभी चीज़ें आती है। ठीक है। और 3D में क्यूब आता है, क्यूबॉइड आता है और बहुत सारी चीज़ें आती है। तो वो हम डीप में नहीं जाएंगे, हमको सिर्फ फॉर्मूले डिस्कस करना है यहाँ पे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप हेडिंग डालिए मेरे साथ में। कौन सी हेडिंग डालोगे? आपको डालना है ट्राइंगल। कौन सी हेडिंग डालोगे आप? आपको डालना है ट्राइंगल। ठीक है। हिंदी में ट्राइंगल को बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के फॉर्मूले लिखेंगे। ठीक है। तो बेसिकली अब त्रिभुज हमारे पास होते हैं 4 टाइप के। कौन कौन से? एक होता है हमारे पास समबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है? एक समबाहु त्रिभुज त्रिभुज होता है हमारे पास। दूसरा होता है हमारे पास कौन सा त्रिभुज होता है हमारे पास? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है। तीसरा होता है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है। राइट एंगल को समकोण त्रिभुज बोला जाता है। ठीक है। और जो चौथा हमारे पास जो ट्राइंगल होता है वो कौन सा निकल कर आता है? विषम कोण, विषम कोण त्रिभुज। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये 4 टाइप के त्रिभुज होते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालिए आप समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। ठीक है। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की मैं थोड़ी सी आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली समबाहु त्रिभुज कुछ ऐसा दिखता है हमारे पास। कैसा दिखता है देखिए, मैं उसका डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। तो ये रहा हमारा समबाहु त्रिभुज। ठीक है। बेसिकली समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या रहती है कि इसका ये वाला एंगल भी, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, इसका ये वाला जो एंगल होता है ये भी 60 डिग्री होता है, ये वाला भी 60 डिग्री होता है और ये वाला भी 60 डिग्री होता है। इसकी कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टी है शुरू में, वो ध्यान रख लीजिए आप। ठीक है। उसके बाद अगर ये वाली साइड इसकी ए है, ठीक है, तो ये वाली साइड भी इसकी ए रहेगी और ये वाली साइड भी इसकी क्या रहेगी? ए रहेगी। बेसिकली इसमें जो होते हैं साइड तीनों इक्वल रहती है। ठीक है। वो बेसिकली अब इस समबाहु त्रिभुज में क्या रहता है हमारे पास? हाइट भी रहती है। मैं बताता हूँ, जस्ट मिनट आपको। यहाँ से यहाँ तक की जो चीज़ें रहती है इसको हम बोलते हैं हाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए, आपने समबाहु त्रिभुज के बारे में समझ लिया। अब इसके फॉर्मूले लिखने का टाइम है। तो यहाँ पे फॉर्मूले डालने हैं। ठीक है। तो मेरे साथ में आप लिखिएगा फॉर्मूले। पहला आपको फॉर्मूला लिखना है। कौन सा लिखोगे फॉर्मूला? समबाहु त्रिभुज का एरिया। समबाहु त्रिभुज का एरिया भैया क्वेश्चन बनते हैं समबाहु त्रिभुज से, आपको पता होगा। तो इसका फॉर्मूला बनता है भैया √3/4 a²। मैं समझाऊंगा आगे क्या होता है। दूसरा आपको डालना है समबाहु त्रिभुज की हाइट। क्या बोलेंगे? हाइट बोलेंगे। तो हाइट कौन सी? ये वाली, इसकी डिस्कस करें अपन। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है √3a/2। ठीक है। अब अगला आता है इनर रेडियस। इनर रेडियस बोल लो या अंतःवृत्त की त्रिज्या बोल लो। क्या बोल लो? अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। इसको हम स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है a/2√3। ठीक है। और एक और है हमारे पास बाह्य वृत्त की त्रिज्या, जिसको बोलते हैं अपन आउटर रेडियस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में तो नहीं आ रहा होगा, मैं समझाऊंगा आपको। आउटर रेडियस को बोलते हैं अपन बाह्य वृत्त की त्रिज्या। बाह्य वृत्त की त्रिज्या। ठीक है। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है a/√3। चलिए मैं इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है। जस्ट मिनट, हम यहाँ पे हाईलाइटर ले लेते हैं।
देखिए पहली चीज़ हमारे पास समबाहु त्रिभुज का एरिया है। क्या चीज़ है? समबाहु त्रिभुज का एरिया। तो बेसिकली समबाहु जो त्रिभुज है इसका एरिया होता है √3/4 A²। ठीक है, तो एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल। तो देखिए √3/4 हमको फॉर्मूला याद रखना, और यहाँ पर ए क्या रहेगा? ए रहेगी हमारी साइड, जैसे ये हमने साइड मानी थी, ये साइड मानी थी और ये साइड मानी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ए रहेगा। दूसरा समबाहु त्रिभुज की हाइट। कभी भी हमसे क्वेश्चन दे देता है समबाहु त्रिभुज की हाइट फाइंड करो, मतलब ये वाला पोर्शन हमको जब भी फाइंड करने का बोल देता तो इसका फॉर्मूला होता है √3a/2 होता है फॉर्मूला, जहाँ पे ए क्या रहती है? हमारी साइड रहती है। अब देखिए ये इनर रेडियस और आउटर रेडियस का आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया होगा कि इनर रेडियस क्या होती है और आउटर रेडियस क्या होती है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो एक हमने यहाँ पर बनाया एक ट्राइंगल और एक हमने यहाँ पर बनाया। ठीक है, हमने क्या बना लिए? 2 ट्राइंगल बना लिए। अब देखिएगा जब सर्कल जो होता है ना भैया ट्राइंगल के अंदर बनता है, लेट सपोज ये हमने सर्कल बना लिया। ठीक है, ऐसा ही बना मेरे से सर्कल, और एक वाले केस में सर्कल जो होता है ट्राइंगल के बाहर बनता है। ठीक है, तो जब सर्कल ट्राइंगल के अंदर बनता है तो बेसिकली ये वाली जो रेडियस रहती है इसको क्या बोलते हैं? इनर रेडियस बोलते हैं, जिसको आर से डिनोट करेंगे, क्योंकि सर्कल जो बन रहा है राइट इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर बन रहा है। इस वाले फॉर्म में ये वाली हमारी रेडियस हो जाएगी, इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जब सर्कल हमारे पास ट्राइंगल के बाहर बनता है तो उसको हम बोलते हैं बाह्य ट्राइंगल बोलते हैं, या बाह्यवृत्त बोलते हैं, सॉरी, और उसका जो रेडियस रहती है आर। तो जब भी हमको कैपिटल आर फाइंड करना रहता है तो उसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने? जब भी हमको कैपिटल क्या करना होता है? आर फाइंड करना होता है, तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया a/√3, मतलब साइड के अपन में √3 कर देंगे हम। और जब भी हमको इनर फाइंड करना होता है, ये वाला इनर है, कौन सा वाला? ये वाला जो है हमारा, ये इनर है। तो जब भी हमको इनर फाइंड करना होता है तो इसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने? इसका फॉर्मूला मैंने बताया, जस्ट अ मिनट, इसका फॉर्मूला बताया मैंने a/2√3। ठीक है, तो बेसिकली ये रहा फॉर्मूला, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये रहा हमारा समबाहु त्रिभुज का बिल्कुल कंसेप्ट। इसका स्क्रीनशॉट उम्मीद करता हूँ आपने ले लिया होगा। ठीक है, जिसमें हमको 4 फॉर्मूले पढ़ने हैं बेसिकली, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। एक ये फॉर्मूला, एक ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली हेडिंग डाल लीजिए आप, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बोल लो, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको भैया राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। चलिए इसको समझाते हैं अपन अपने पास। तो ये रहा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, कुछ ऐसा दिखता है भैया। कहाँ गया? ये रहा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। लेट सपोज ये इसकी साइड ए है, ये बी है और ये सी है। तो हमारा ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये वाला जो एंगल रहता है ये 90 डिग्री रहता है। ठीक है, तो बेसिकली अब राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम प्रॉपर्टी जानेंगे। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी या बेसिकली इसके फॉर्मूले हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो आपको मेरे साथ में नोट करना है। पहला फॉर्मूला आप डालिएगा। चलिएगा, पहला फॉर्मूला यहाँ पर होता है जब भी हमको क्या इसका एरिया फाइंड करना होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, तो बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया एक फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, जब भी इसका हमको एरिया फाइंड करना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। इट मीन्स ये इसमें ये होती है हमारी बेस और ये होती है हाइट। ठीक है, आपको पता होगा। तो जब भी हमको एरिया फाइंड करना है तो 1/2 बेस इंटू हाइट हमको करना है। ठीक है, दूसरी बात है इसके भी इनर रेडियस होता है भैया। इसका क्या होता है? आर बोल लो या इनर रेडियस, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का इसका फॉर्मूला होता है भैया बेस प्लस, मैं पूरा लिख देता हूँ जिससे क्लियरिटी हो, बेस प्लस हाइट माइनस बेस प्लस हाइट माइनस हाइपोबाई में 2। ठीक है, मैं वो समझाऊंगा बाद में, पहले आप फॉर्मूला लिख ले। और आउटर रेडियस जब भी आ जाता है तो आउटर रेडियस का जो फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं अपन बाह्य वृत्त की त्रिज्या। क्या बोलते हैं? बाह्य वृत्त की त्रिज्या। इसका जो फॉर्मूला होता है वो रहता है हाइपोबाई में 2। चलिए अब इसको समझने की बारी है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे, जूम आउट करेंगे, उसके बाद समझेंगे इसको। देखिएगा, अब यहाँ पर मैंने लिखा एरिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा एरिया। तो जब भी हमको एरिया फाइंड करना था इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, जहाँ पर ये वाला हमारा बेस रहता है और ये वाला हाइट रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी हमको इनर रेडियस, अब इनर रेडियस का कंसेप्ट क्या है अभी मैंने बताया आपको। इनर रेडियस बेसिकली ये वाली चीज़ें होती है जब क्या होता है हमारा, लेट सपोज ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, जब इसके अंदर सर्कल बनता है
तो ये वाली जो रेडियस रहती है ये हमारी इनर रेडियस कहलाती है। तो जब भी इसके अंदर सर्कल बनेगा और ये रेडियस हमको फाइंड करनी रहेगी, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है बेस प्लस हाइट माइनस हाइपो बाई में 2। क्या होता है, बेस प्लस हाइट माइनस हाइपो बाई में 2। तो ये रहा बेस, ये रहा हाइट, और इसको अपन हाइपो बोलते हैं। ये मैं बताना भूल गया था आपको, ये वाली जो चीज़ें होती है इसको अपन हाइपो बोलते हैं, या इंग्लिश में बोल लो इसको कर्ण बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं आधार इसको, और इसको बोलते हैं लंब। लेकिन आप इंग्लिश में याद रखो तो आपको आसानी रहेगी, क्योंकि बेस प्लस हाइट माइनस हाइपो बाई में 2। ठीक है। अब आउटर रेडियस, आउटर रेडियस का मतलब क्या होता है, लेट सपोज ये हमारा ट्राइंगल है, अब इसके बाहर हमारे पास ये बन गया, तो ये वाली जो रेडियस रहेगी ये आउटर रेडियस रहेगी। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है हाइपो बाई में 2। क्या होता है, इसका फॉर्मूला रहता है हाइपो बाई में 2। ठीक है, ये हाइपो बाई में 2। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला भी आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, किसका, राइट एंगल ट्राइंगल का। आपको 3 फॉर्मूले याद रखना है, इन्हीं 3 फॉर्मूले से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये वाला एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम, इनर रेडियस और आउटर रेडियस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा कौन सा त्रिभुज की, हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। आप हेडिंग डाल लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें क्या होता है, 2 भुजाएं तो हमारी समान रहती है और ठीक है एक डिफरेंट रहती है। ठीक है, तो लेट सपोज ये हमारे पास ए बी और सी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है भैया, अब इसमें जो है 2 साइड तो कौन सी समान होगी, लेट सपोज ये है तो ये वाली समान होगी, और ये वाली जो साइड रहेगी वो डिफरेंट रहेगी। कौन सी भी 2 साइड आप समान कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद इसके फॉर्मूले लिखना अपने को, तो ठीक है चलिए इसके फॉर्मूले लिखते हैं, इसको थोड़ा सा हम साइड में करेंगे। देखिए इसके फॉर्मूले लिखिएगा आप। सबसे पहला आप मेरे साथ में डालिए हेडिंग, यहाँ पर पहला डालिए आप एरिया। ठीक है, जब भी इसका हमको एरिया फाइंड करना है, क्षेत्रफल फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है b/4 √4a² माइनस b²। ठीक है, मैं बताऊंगा ये क्या होता है। सेकंड चीज, जब भी हमको पैरामीटर फाइंड करना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है 2a + b। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखने और इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं करना है। ठीक है, तो जब भी हमको एरिया फाइंड करना है तो एरिया का फॉर्मूला होता है b/4, जहाँ पर b क्या रहती है, b ऐसी साइड रहती है जो इक्वल नहीं रहती है। ठीक है, और 4 क्या रहता है, 4 तो 4 ही रहता है, और a क्या रहता है, a जो हमारी इक्वल साइड रहती है और माइनस b², और पैरामीटर क्या होता है 2a + b। ठीक है, तो ये आपको 2 चीज़ें याद रखनी इसकी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। चलिए लास्ट वाला हम ट्राइंगल है हमारा, कौन सा बचा हुआ विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो ये वाला जो रहता है वो क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट रहता है। इसकी जो तीनों साइड रहती है ना भैया, वो क्या रहती है, इक्वल नहीं रहती है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती है, तो ये लेट सपोज है हमारा ABC क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इसको जो तीनों एंगल रहते हैं वो भी डिफरेंस रहते हैं। ये लेट सपोज अगर एक से ये y है तो ये z रहेगा। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होगा, बेसिक डिटेल अपना सिर्फ फॉर्मूले से काम है। तो देखिएगा, चलिए मेरे साथ में अब इसके फॉर्मूले नोट कीजिएगा आप। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हमको इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया या क्षेत्रफल बोल लो, जब भी हमको इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला रहता है भैया, मैं बताता हूँ आपको। जब भी इसका एरिया फाइंड करना था तो इसका फॉर्मूला रहता है हमारे पास √a/(a)−b और a−c। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है इसका। ठीक है, अब जहाँ पर आपको ये दिक्कत आ रही होगी कि ए क्या रहता है, बी क्या रहता है, सी क्या रहता है, तो देखिए बेसिकली ए कुछ नहीं रहता है, ये हमारी ए साइड हो गई, ये बी साइड हो गई, ये सी साइड। तो ये जो ए बी सी रहते हैं, वेयर ए बी एंड सी क्या रहते हैं, ट्राइंगल की साइड से रहती है। ठीक है, ये तो हमारी साइड रहती है। और एस क्या रहता है, एस जो रहता है यहाँ पर वो रहता है सेमी पैरामीटर। क्या रहता है, सेमी पैरामीटर, या जिसको बोल लो हम अर्ध परिमाप। बेसिकली ये जो रहता है ना हमारा, क्या रहता है, अर्ध परिमाप रहता है। तो इसका बेसिकली अर्ध परिमाप होता है क्या, तो एस के इक्वल रहता है a + b + c/2। मतलब एस बराबर क्या रहता है, a + b + c/2 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए से इसकी जगह हम ये वाला पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसका एक और आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए। आपको कौन सा नोट करना है, मैं कलर को कर लेता हूँ चेंज, जिससे समझने में आसानी हो। एक आप नोट कर लीजिए पैरामीटर का, पैरामीटर उम्मीद करता हूँ दिख नहीं रहा होगा, चलिए दूसरा कलर लेते हैं। पैरामीटर को क्या बोलते हैं अपन, परिमाप बोलते हैं। ठीक है, तो इसका परिमाप का फॉर्मूला होता है a + b + c। ठीक है, तो आपको ये 2 फॉर्मूले और ये तीसरा फॉर्मूला आप नोट कर लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने ये वाला नोट कर लिया होगा।
ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हमने ट्राइंगल के जितने भी फॉर्मूले बनते हैं भैया वो सभी कंप्लीट कर लिया हमने। कौन कौन सा देख लिया मैं आपको लाइन से बता देता हूँ एक बार। ठीक है, तो देखिएगा जस्ट मिनट। ठीक है, सबसे पहले हमने समबाहु त्रिभुज देखा जिसके 4 फॉर्मूले देखे हमने। उसके बाद हमने देखा कौन सा, हमने समकोण त्रिभुज देखा। समकोण त्रिभुज के 3 फॉर्मूले देखे हमने। ठीक है, उसके बाद हमने तीसरा जो ट्राइंगल देखा वो देखा समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका हमने ये 2 एरिया और पैरामीटर के फॉर्मूले देख लिए। और लास्ट वाला हमने विषमबाहु त्रिभुज देख लिया। ठीक है, इसके ये वाला फॉर्मूला देख लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं है। चलिए अब हेडिंग डालिए मेरे साथ सर्कल में। ठीक है, क्योंकि सर्कल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई, तो सर्कल को पढ़ना जरूरी है। सर्कल हेडिंग डाल लीजिए, सर्कल गोला। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं वृत्त। तो इसके भी आपको क्या करना है, फॉर्मूले नोट करने में बताता हूँ आपको सर्कल के। तो बेसिकली ये रहा हमारा सर्कल। बेसिकली सर्कल ऐसा दिखता है जिसमें ये वाली इसकी हो गई रेडियस। रेडियस को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बाकी तो आपको पता ही होगा। बेसिकली ये जो होता है इसका केंद्रक होता है और इसको अपन त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, अब बेसिकली सर्कल के बारे में आपको फॉर्मूले नोट करने हैं, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको नोट करना है इसका एरिया। एरिया को क्या बोलते हैं अपन, क्षेत्रफल बोलते हैं, इतना पता होगा। तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा आपको नोट करना है इसका पैरामीटर। पैरामीटर बोल लो या सरकमफेरेंस बोल लो, सरकमफेरेंस बोल लो, और या फिर परिधि बोल लो। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है, उसका फॉर्मूला जो रहता है परिधि का भैया वो रहता है हमारे पास 2 पाई आर। ठीक है, आर जहाँ पर क्या रहती है, रेडियस रहती है। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला नोट कर लिए। उसके बाद तीसरा आप नोट कीजिएगा। चलिए ये 2 तो हो गए। अब बेसिकली हमारे पास सर्कल में क्या होता है, कभी कभी हमको क्या पूछ लेता है, सिर्फ यहाँ पे दे देता है सिर्फ इतने वाले पोर्शन का हमको एरिया निकालना है। कभी कभी हमको दे देता है सिर्फ इतने वाले पोर्शन का एरिया निकालना, तो वो कैसे निकालेंगे, चलिए उसके लिए अब समझते हैं कंसेप्ट हम। चलिए इसको मैं स्क्रॉल अप करता हूँ नीचे थोड़ा सा, देखिएगा। बेसिकली ये है हमारे पास सर्कल। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास सर्कल। अब सर्कल का हमको क्या पूछ लेता, कभी कभी क्या पूछ लेता। तो देखिए सर्कल में हमारे पास जो होते हैं 4 क्वार्टर होते हैं। आपको नोट करना मेरे साथ, ये पहला क्वार्टर, ये दूसरा क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर और ये चौथा क्वार्टर। ठीक है, तो कभी कभी हमसे क्या करता है एग्जामिनर जो रहता है वो बहुत ही चालाकी से हमको क्या कर लेता है, कभी कभी हमको सिर्फ इस वाले पोर्शन का एरिया पूछ लेता है। ये जो अंदर अंदर बना हुआ इस वाले पोर्शन का है ना, तो इस वाले पोर्शन का हमको एरिया कैसे निकालेंगे, इस वाले पोर्शन का पैरामीटर कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो देखिएगा मैं बात कर रहा हूँ 1/4 पोर्शन की। ठीक है, 1/4 पोर्शन के एरिया की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए इसका एरिया निकालने के लिए हमको फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है पाई आर स्क्वायर। तो पूरे सर्कल का रहता है, लेकिन जब मैं इसमें 4 का डिवाइड कर दूंगा तो ये इस वाले पोर्शन का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है हमारा चौथा पोर्शन है। ठीक है, तो आपको ये नोट करना है बिल्कुल। इस वाले पोर्शन का जब भी हमारे पास एरिया निकालने को आ जाए तो हमको क्या करना है, पाई आर स्क्वायर अपन में 4 करना है। ठीक है, सेम इसका हमारे पास सरकमफेरेंस या परिधि निकालने को आ जाए तो देखिए परिधि कैसे निकालोगे। परिधि का मतलब क्या होता है, बिल्कुल पैरामीटर, मतलब जहाँ से हम चले थे वहीं पे वापस आ गए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, देखिएगा हम यहाँ पे खड़े हो, लेट सपोज हम यहाँ पर खड़े हो, हमको यहाँ से जाना है यहाँ तक, और हम कलर को कर लेते हैं चेंज भैया। हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है और वापस क्या आ जाना, वहीं पर आ जाना है। तब हम क्या कर लेंगे, पूरे जहाँ से गए वहीं पर वापस आ गए, उसको परिधि बोलते हैं। तो बेसिकली पूरे सर्कल के परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, जैसा कि मैंने बताया आपको। ठीक है, लेकिन ये कौन सा हमारा चौथा हिस्सा है, तो ये 4 तो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, 2 रेडियस को भी ऐड करेंगे। वो कैसे, देखिएगा आप यहाँ से चले और यहाँ तक आए तो आपने कितनी दूरी तय कर ली, आपने 2 पाई आर अपन में 4 दूरी तय कर ली। लेकिन अब ये जो यहाँ से आप यहाँ जाओगे, यहाँ से आप यहाँ जाओगे तो आप यहाँ पर एक ही रेडियस तय करोगे। उसके बाद आप यहाँ से ऊपर जाओगे तो यहाँ पर भी एक रेडियस तय करोगे। इट मीन्स आपको 2 रेडियस को ऐड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली जब भी हमारे पास 1/4 पोर्शन का एरिया पूछता है तो ये पाई आर स्क्वायर अपन 4 होता है। परिधि पूछता है तो 2 पाई आर अपन में 4 + 2r होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला वापस हम सर्कल बनाएंगे। यहाँ पर ये मैंने सर्कल बना दिया। अब हमको पूछ लेता है सर्कल में, ठीक है, अब हमको सर्कल में क्या पूछ लिया भैया, उसने होशियारी की और हमसे जो पूछ लिया वो पूछ लिया कि भैया तुम तो इस वाले पोर्शन का एरिया बता दो, ऊपर वाले पोर्शन का। ठीक है, उसने क्या बोला कि आप क्या करो, ये जो सर्कल की रेडियस है उससे आप क्या कर दो, ऊपर वाले पोर्शन का हमको एरिया बता दो।
ठीक है, इस वाले पोर्शन का एरिया। तो देखिए इस वाले पोर्शन का हम एरिया कैसे निकालेंगे, देखिएगा सबसे पहले आपको डालना है एरिया। तो ये वाला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया, पूरे सर्कल का आधा हो गया, बेसिकली सेमी सर्कल बन गया ये वाला इतना पोर्शन, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 कर देंगे। लेकिन अब बात करेंगे हम परिधि की। तो देखिए इसकी परिधि क्या रहेगी, इसकी परिधि रहेगी 2 पाई आर अपॉन में 2 प्लस 2r रहेगी। क्यों रहेगी, देखिएगा आप यहाँ पर खड़े हो, लेट सपोज आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर खड़े हो आप, तो आप क्या करोगे, यहाँ से वापस यहाँ जाओगे और वापस वहीं पर आओगे, तभी जाके आप क्या करोगे, वापस सर्कल की परिधि कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो आपने यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है, आपने कर्व चल लिया, तो आप यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर आपने 2 पाई आर अपॉन में 2 तक दूरी तय कर ली। लेकिन आप अब यहाँ पर सर्कल की एक रेडियस है और एक रेडियस है, ये भी हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ये वाला होता है, इसकी परिधि होती है 2 पाई आर अपॉन में 2 प्लस 2r। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, चलते हैं अपन। चलिए एक और जो केस बनता है वो हमारे पास यहाँ पर भी बन जाता है। ठीक है, एक और सर्कल बनाते हैं हम यहाँ पर। आपको बेसिकली सर्कल के पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस वाले वीडियो को देखने के बाद, आपको फॉर्मूला नोट करना है बस। चलिए, तो अब हमको क्या बोल दिया भैया, ठीक है मैं बना देता हूँ, उसके बाद आप समझते हैं मन। ठीक है, तो अब उसने क्या कर दिया भैया, अब सामने वाले ने अपने उससे पूछ लिया इस वाले पोर्शन का एरिया, कौन सा वाले का, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया। ठीक है, तो इसका एरिया क्या निकालेंगे हम, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 तो करेंगे, सही 4 नहीं कर सकते अपन, देखिएगा 4 करेंगे यहाँ पर और उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। आप बोलोगे 3 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ये हमारे पास कितने 1 2 3 4 पोर्शन रहते हैं, तो यहाँ पर जो है पूरे 3 पोर्शन का एरिया पूछ लिया, इसलिए मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया, तो 3 पाई 4 स्क्वायर होता है। और जब भी इसका परिधि निकालने के लिए बोलता है तो इसकी परिधि का फॉर्मूला होता है 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर प्लस 2r, ये इसके परिधि का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यह आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमने सर्कल की पूरी डिटेल देख ली, आप मैं इसको स्क्रॉल और जूम आउट करता हूँ, देखिएगा सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा सर्कल के बारे में, इसका एरिया देखा जो कि था हमारे पास कितना, इसका एरिया था पाई आर स्क्वायर। उसके बाद इसकी परिधि देखी हमने, वो जो थी 2 पाई आर थी। उसके बाद हमने देख लिया सर्कल के जो अगर हमारे पास क्वार्टर का एरिया पूछ लेता है इस वाले पोर्शन का, तो उसका एरिया हमने परिधि देख ली, इस वाले पोर्शन के एरिया परिधि देख ली हमने, और इस वाले पोर्शन के एरिया और परिधि हमने देख ली। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सर्कल का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और वीडियो पसंद आता है शेयर भी कीजिएगा। चलिए हमने सर्कल देख लिया, ट्राइंगल देख लिया, अब अगली हेडिंग आप डालिएगा, चतुर्भुज की हेडिंग डालिएगा आप। तो बेसिकली चतुर्भुज हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, हम तीनों को डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, हम डिस्कस करेंगे समलंब चतुर्भुज को, दूसरा हम डिस्कस करेंगे समचतुर्भुज को, और जो तीसरा हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम समांतर चतुर्भुज को। ठीक है, तो चलिए समलंब चतुर्भुज के बारे में देखते हैं हम। तो बेसिकली समलंब चतुर्भुज होता कैसा आपको, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप करते हैं अपन। मैं समलंब चतुर्भुज यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो ये हमारा कुछ ऐसा समलंब चतुर्भुज ड्रॉ होता है। तो बेसिकली ऐसा हमारा क्या रहता है, समलंब चतुर्भुज होता है। ठीक है, बेसिकली लेट सपोज हमारे पास ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये डी, ये क्या हमारा समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो अब समलंब चतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आपको नोट करना है साथ में, देखिएगा। पहली बात तो ये कि इसकी 9 साइड्स आर इक्वल, मतलब इसकी जो कोई भी भुजा रहती है ना वो क्या रहती है, इक्वल नहीं रहती है। ठीक है, नोट साइड्स आर इक्वल, बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और इसको हम दूसरा नाम भी रहता है इसका समलंब चतुर्भुज या असमांतर चतुर्भुज भी बोल सकते हैं इसको, असमांतर चतुर्भुज भी इसको बोला जा सकता है भैया। ठीक है, तो चलिए अब समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, बेसिकली एक हाइट भी रहती है हमारे पास, तो ये वाली जो रहती है इसको अपन हाइट बोलते हैं। तो
अब इसके सबसे पहले अपन फॉर्मूले की बात करते हैं समलंब चतुर्भुज की। तो चलिए आप यहाँ पर लिखिए मेरे साथ में। पहली बात तो इसका एरिया या इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग ठीक है। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला ये रहता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई बाय उनके बीच की दूरी। अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में तो आया नहीं होगा ये, ठीक है। तो बेसिकली देखिएगा 1/2। अब समांतर भुजा मतलब ये वाली और ये वाली भुजा, इनका क्या करना है, हमको योग करना है, ठीक है। तो लेट सपोज ये समांतर भुजाओं का योग, इट मीन्स AB + CD। उसके बाद उनके बीच की दूरी, तो दूरी क्या होती है, हमने यहाँ पर H से रिप्रेजेंट करी दूरी ये वाली, तो इसका H, ठीक है। तो इसके एरिया का फॉर्मूला ये रहा। चलिए अब अगली बात करते हैं अपन। एरिया निकाल लिया हमने। अब दूसरा होता है इसका पैरामीटर। तो इसका पैरामीटर का फॉर्मूला रहता है A + B + C + D, ठीक है। तो हमने समलंब चतुर्भुज के बारे में देख लिया। उसका सबसे पहले हमने एरिया देख लिया कि क्या होता है 1/2 समांतर भुजा के योग उनके बीच की दूरी, और उसके बाद हमने पैरामीटर देख लिया जो कि होता है A + B + C + D। और इसके बारे में एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसकी जो साइड रहती है वो कौन सी भी साइड इक्वल नहीं रहती, ठीक है। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अगला जो चतुर्भुज आता है हमारे पास, ये मेरे साथ सम चतुर्भुज, ठीक है। तो सम चतुर्भुज क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो सम चतुर्भुज में आपको ड्रॉ करता हूँ, फिर उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये जो रहता है ना हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, सम चतुर्भुज बोलते हैं, या ट्रेपेजॉइडल बोल लो इसको, ठीक है। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी रहती है देखिएगा, बेसिकली एक हिसाब से रेक्टेंगल जैसा रहता है थोड़ा सा। तो देखिए अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसा टर्न करके भी लिख सकता हूँ, ऐसा लेट सपोज आप ऐसा समझ लो इसको, जैसे आपको समझने में आसानी रहेगी। लेट सपोज ये हमारा सम चतुर्भुज है, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास ये है A, ये है B, ये है C और ये जो D है, ये हमारा सम चतुर्भुज है, ठीक है। बेसिकली सम चतुर्भुज में क्या रहता है, विकर्ण भी रहता है। तो ये जो रहता है हमारा, ये पहला विकर्ण हो गया हमारा, और ये जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, दूसरा विकर्ण हो गया, ठीक है। बेसिकली इसके बारे में प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ आपको। तो इसकी जो प्रॉपर्टी आप नोट कीजिए मेरे साथ, में इसको मिटा देता हूँ, आप प्रॉपर्टी लिखिए। सबसे पहले तो इसके क्या होते हैं, विपरीत कोण बराबर रहते हैं। विपरीत कोण क्या होते हैं भैया, इक्वल रहते हैं या बराबर रहते हैं। इट मीन्स जो हमारा एंगल B रहेगा ये एंगल D के बराबर रहेगा, और एंगल A रहेगा, एंगल किसके बराबर रहेगा, एंगल C के बराबर रहेगा, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी हुई। दूसरी प्रॉपर्टी लिखिए इसकी, चारों जो भुजाएं रहती है, चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, समान होती है। इट मीन्स अगर ये हमारी साइड A है, ये A है, ये A है, तो ये भी A रहेगी, मतलब चारों भुजाएं समान होती है, ठीक है। बेसिकली ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसका मैं फॉर्मूला आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं अपन, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला आप लिखोगे यहाँ पर, तो इसका फॉर्मूला रहता है हमारे पास, एरिया का रहता है 1/2 D1 × D2। ये D1 D2 क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। और इसका पैरामीटर का फॉर्मूला रहता है, वो रहता है 4A, ठीक है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली ये जो हमारा ये वाला जो विकर्ण रहता है, कौन सा, ये वाला, तो इसको अपन बोलते हैं D1, ठीक है। और ये वाला जो विकर्ण रहता है इसको अपन बोलते हैं भैया D2, ठीक है। तो हमारा दो विकर्ण होते हैं, तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1/2 D1 × DT। उसका पैरामीटर का फॉर्मूला बनता है 4 है, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस कर ली, ये हमने सम चतुर्भुज के बारे में डिस्कस कर ली। चलिए आगे चलते अपन, आगे हेडिंग डालिए समांतर चतुर्भुज। क्या होता है हमारे पास, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो बेसिकली समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज, ये हमारा समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें भी क्या होती है, ये वाली एक हाइट ही रहती है हमारी, ठीक है। लेट सपोज ये हमारा A, ये B, ये C और D, ये क्या हमारा समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो क्या मैं नोट कर रहा हूँ, आपको भी नोट करना मेरे साथ, ठीक है। मैंने लिखा आमने सामने की भुजाएं समांतर एवं बराबर होते हैं। इट मीन्स ये साइड और ये साइड समांतर भी रहेगी और बराबर भी रहेगी। इट मीन्स ये A है तो ये A रहेगा, और ये B है तो ये सामने वाला इधर वाला B रहेगा, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। और बेसिकली
अब इसके बारे में देखिएगा आप, इसका जब भी हमको एरिया फाइंड करना रहता है तो मैं एरिया का फॉर्मूला लिखता हूँ इसका। जब भी हमको इसका एरिया फाइंड करना है तो इसके एरिया का फॉर्मूला रहता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस ये वाला बेस रहता है हमारा और हाइट ये वाली। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला रहता है, बी इंटू एच मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। और जब भी हमें इसको पैरामीटर फाइंड करना आता है तो इसका पैरामीटर होता है 2a प्लस बी, ये इसका पैरामीटर होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमने क्या कर लिया, ये सभी चीज़ें हमने देख ली, किस किस क्या क्या देख लिया हमने। अभी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखिएगा, हमने त्रिभुज देख लिए, हमने चतुर्भुज में समलंब चतुर्भुज देख लिया, उसके बाद हमने देखा सम चतुर्भुज देख लिया हमने। सम चतुर्भुज क्या होता है, जिसके फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उसके बाद हमने देखा है हमारे पास समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें आमने सामने भुजा समांतर और बराबर होती है। ये हमने समांतर चतुर्भुज देख लिया। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं अपन भैया, चलिएगा। तो ये हमने यहाँ तक देख लिया। अब बेसिकली आप मेरे साथ में हेडिंग डाल लीजिएगा, आयत और वर्ग कर लेते हैं हम। उसके बाद आयत, या इसको बोल लो रेक्टेंगल। ठीक है, तो आयत कैसा दिखता है, हम आयत को बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली भैया हमारा आयत ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है, जैसा मैंने बनाया ऐसा दिखता है। ठीक है, अब देखिएगा इसकी प्रॉपर्टी में बताता हूँ आपको। पहली बात तो ये कि लेट सपोज ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी और ये डी हमारा एक आयत है। इसमें क्या रहती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इट मीन्स अगर ये हमारे पास ए है तो ये ए होगी, ये अगर बी है तो ये बी होगी। ठीक है, अब आयत में एक यहाँ पर क्या होता है, विकर्ण होता है। ठीक है, ये आयत में क्या होता है, विकर्ण होता है। ठीक है, तो चलिए आयत की बात कर रहे हैं तो फटाफट अपन देख लेते हैं आयत के बारे में। चलिए मैं फॉर्मूला लिखूँ, आपको नोट करना है। ठीक है, पहला फॉर्मूला आपको नोट करना है, आयत का क्षेत्रफल एरिया। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, इसका आयत का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखिए ये वाली जो नीचे वाली चीज़ रहती है, ठीक है, ये हमारी क्या कहलाती है, लेंथ कहलाती है। और ये वाली जो चीज़ रहती है ये हमारी कहलाती है ब्रेड्थ बोल लो या चौड़ाई बोल लो। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं लंबाई भैया। ठीक है, अब इसके बाद पैरामीटर, जब भी इसका परिमाप की बात हो जाती है पैरामीटर, तो इसका फॉर्मूला होता है पैरामीटर का 2a प्लस बी। ठीक है, और अगला फॉर्मूला आता है जब भी हमारे पास विकर्ण, ये वाला बेसिकली विकर्ण रहता है हमारा। तो जब भी हमारे पास विकर्ण निकालने को बोल दे तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये जो है ना तीन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये आपको तीन फॉर्मूले, एरिया का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पैरामीटर का 2a प्लस बी और विकर्ण का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आयत हो गया। चलिए अगली बात करते हैं अपन, वर्ग की बात करते हैं। तो ये रहा हमारा, क्या रहा, वर्ग। आप मेरे साथ में हेडिंग डाल लीजिएगा वर्ग, या इंग्लिश में बोले तो स्क्वायर। इसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, चलिए इसकी प्रॉपर्टी पर अपन समझते हैं। तो वर्ग हम क्या रहता है भैया, लेट सपोज ये हमारे पास से ये ए, ये है बी, ये है सी और डी, एक वृत्त है, वर्ग है सॉरी। तो वर्ग में क्या रहता है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए रहेगी। ठीक है, तो इसके यहाँ पर फॉर्मूले लिख लिया। सबसे पहले तो इसका एरिया या क्षेत्रफल, तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। ठीक है, जब भी इसका पैरामीटर फाइंड करना हमको तो इसके पैरामीटर का फॉर्मूला रहता है 4 है। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक इसका एक विकर्ण रहता है। तो जब भी हमको विकर्ण फाइंड करना रहता है, ये इंग्लिश में बोल लो डायगोनल, जब भी हमको डायगोनल फाउंड करना रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2 और ए। ठीक है, तो ये आपने स्क्वायर के बारे में बात कर ली। ठीक है, तो बेसिकली हमने दोस्तों बेसिकली जो मेंसुरेशन 2D रहते हैं उसके लगभग सभी फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम मेंसुरेशन 3D के फॉर्मूला देखें, जिसमें हम क्यूबॉइड देखेंगे। तो ये वाला वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको नोट कर लीजिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू।